बेटा यूट्यूब में मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज जो भी आपकी है, एक्सरसाइज जो भी आपकी है उस एक्सरसाइज का नंबर लिखें, आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखें। आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। जब वीडियो सामने आए तो थंबनेल पे आपने अपनी बुक भी कंफर्म कर लेनी है और फिर जो क्वेश्चन आपको चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग। ये फ्रैक्शन दी हुई है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो कुछ भी उनके साइन है उन साइंस के अकॉर्डिंग उनको सिंप्लीफाई कर देना है। जो आप उसको कर सकते करो उनको सॉल्व। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जैसा या उसमें ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव का साइन था और इसमें ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है और सिर्फ एक समझिए कि स्टेप का फ़र्क है। बाकी सब का क्वेश्चन नंबर 2 और 4 एक ही मेथड है। ये दो फ्रैक्शन दी हुई हैं, इनके दरमियान में नेगेटिव का साइन है। तो जब भी फ्रैक्शन हो और उनको प्लस माइनस करना हो तो उनका एलसीएम किया जाता है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 7 और 14 का एलसीएम 7 और 14 का जब आप एलसीएम निकालोगे ना बेटा तो इनका एलसीएम आ जाएगा 14। 7 1 7 2 7 2 14, ये इसका एलसीएम है। तो एलसीएम को लिख लेना इधर नीचे। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम के इक्वल हो जाए? 7 को 2 से, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल होता है तो उसी नंबर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे 2 4 द 8। जो भी साइन होंगे साथ वो साइन साथ ही आएंगे। अब ये 14 ही है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम के इक्वल करिए, तो ये भी 1 से ही 5 1 द 5। जो भी इनका साइन होता है ना वो साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। 8 से 5 माइनस किया 3 और बड़े नंबर का साइन प्लस। तो अगर सिंगल वैल्यू है तो प्लस लिखना अभी ज़रूरी नहीं है, अंडरस्टूड ही होता है कि पॉजिटिव का साइन है 14। तो ये बड़ा इसका आंसर है। तो सेकंड पार्ट है, अगर मिक्स फ्रैक्शन हो तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। 5 1 द 5, 5 में 1 प्लस किया तो 6, 6 बाई 5 माइनस 7 ओवर 14। ये क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को जब भी प्लस माइनस करना हो तो एलसीएम किया जाता है। 5 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 14 दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते। जब कोई भी दो नंबर सेम टेबल से डिवाइड ना हो रहे हो उनको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दे, वही एलसीएम होता है। 14 5 द 70, इनका एलसीएम बेटा 70 आता है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 70 आता है 14 से, तो इसको भी 14 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करें? 70 आता है 5 से, तो ऊपर वाले नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। दरमियान में जो भी साइन है वो साइन इधर आ जाएगा। अब डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए। 84 से 35 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9, 7 से 3 4 ओवर 70 और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला। तो इस स्टेज पे आके हमने देखना होता है कि अगर ये सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हो तो हमने डिवाइड करके इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। 7 के टेबल से 7 7 द 49 होता है और 7 10 द 70, 7 बाय 10। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जब भी प्लस माइनस हो तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। तो ये अगर 15 और 25 सेम टेबल से डिवाइड तो हो रहे हैं ना, अगर डिवाइड हो रहे हो तो फिर हमने इनको डिवाइड करके इस तरह एलसीएम इनका निकाल लेना है। 5 से हो रहे हैं, 5 5 द 5 3 द। अब फर्दर ये 5 और 3 सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो यहीं पे हमने इसकी मज़ीद इसको डिवाइड नहीं करना, स्टॉप कर दें, इन सब को मल्टीप्लाई कर लें। 5 5 द 25, 25 3 द 75, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 75। ये इसका एलसीएम आ गया। अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 75 होता है 15 5 द 75। तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे 5 4 द 20, और इनके साथ जो भी साइन होता है वो साइन साथ आ जाएगा, ये साइन। अब 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 75 होता है बेटा 3 के साथ, 25 3 द 75, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 द 24। अब यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे हमने अब याद रखना है कि जब सेम साइन हो तो हमने प्लस करना होता है। अब दोनों के सेम साइन है ना तो प्लस हो जाएंगे। ये आ जाएगा 44 और बड़े नंबर का साइन और डिनोमिनेटर एज इट इज़। यहाँ पे आके देख लेना होता है कि अगर सेम टेबल से डिवाइड हो रही हो तो ठीक है, नहीं तो इसको यहीं पे छोड़ दें। इन दोनों फ्रैक्शन में
जैसा आप देख रहे हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर 5 और 14 है, इनका एलसीएम करेंगे तो 5 और 14 हमें समझ आ रही है कि ये 5 और 14 किसी भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते। अगर सेम टेबल से डिवाइड ना हो रहे हों, हमने इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, तो वही हमारा एलसीएम होगा। 14 5 का होता है 70। जब दोनों को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आ जाए ना, एक इसका और ट्रिक भी होता है, अगर आपको याद रह जाए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर, ये भी होता है और ये ठीक तरीका होता है। अगर आपने पुराने मेथड से करना है तो फिर यही होता है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 70 आ जाएगा, इसको 14 से, 5 को 14 से मल्टीप्लाई करने 70, तो इसको भी 14 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। 14 2 दा 28, जो भी साइन है वो इनका साथ आ जाएगा। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करें, 70 आता है 5 से, तो उसी नंबर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। 5 3 दा 15, जो भी इनका साइन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा इन दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो हमने प्लस करना होता है, तो 28 और 15 को हम प्लस कर लेंगे, 2 1 3 1 4, और बड़े नंबर का साइन, प्लस माइनस में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, ओवर 70। तो ये मज़ीद किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो यही इसका आंसर है। इन फ्रैक्शन में क्योंकि ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। इस वाली ब्रैकेट में देखिए ऊपर भी नेगेटिव का साइन है, नीचे भी नेगेटिव का साइन है। इसमें जब सेम साइन होते हैं ना, मल्टीप्लाई में या डिवीजन में सेम साइन हो तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/9, इसको भी ना छेड़ें, ब्रैकेट भी अभी वैसे रहने देते हैं। तो ये सेम साइन हो तो हम कहते हैं कि वो प्लस हो जाते हैं, 5/9, ये ऐसे होता है, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसको ऐसे भी हम कह देते हैं कि माइनस से माइनस कट गया, जो एक होता है ना देसी तरीका होता है, उसमें ये कहते हैं माइनस से माइनस कट गया, लेकिन होता है कि मल्टीप्लाई और डिवीजन में सेम साइन हो तो पॉजिटिव का साइन आ जाता है, यानी ये पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में हम इसकी ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। अब ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव का साइन हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, 5/9, तो अंदर का साइन पॉजिटिव है तो बाहर माइनस तो ये साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव साइन चेंज होकर माइनस का हो जाएगा, 5/9। अब एलसीएम में ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की प्लस माइनस में एलसीएम किया जाता है, तो जब सेम हो ना, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वही एलसीएम होता है। तो ये नंबर भी एज इट इज़ ही आ जाते हैं यहाँ पे, जब सेम एलसीएम होता है ना सेम नंबर दोनों में, तो ये 4 - 5। अब डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं, बड़े नंबर से छोटा नंबर हो माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला और डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन है इनको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 12 1 12 और 1 प्लस किया तो 13, 13/12। इसका क्योंकि साइन पॉजिटिव ही था तो पॉजिटिव शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट इसमें है कि ये इस ब्रैकेट को भी साथ साथ रिमूव कर लेंगे। ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव का साइन हो ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ये एक रूल है, इसको आपने ज़हन में अच्छी तरह से बिठा लें आप। तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 4/9। अब ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन की प्लस माइनस हो तो एलसीएम होता है, 12 और 9 का एलसीएम हम कर लेंगे। 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 4 दा और 3 3 दा। अब ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे तो इनको ऐसे तीनों को सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा हमारा, इनको मल्टीप्लाई किया तो 36। अब इनका एलसीएम 36 है। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आता है, 12 को 3 से, 12 3 दा 36 होता है। अब जिस नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 3 दा 39। जो भी साइन है इसका पॉजिटिव था, स्टार्ट में पॉजिटिव ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, अंडरस्टूड होता है, ये पॉजिटिव का साइन है। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 होता है, 9 4 दा, 9 4 दा 36 होता है, तो इसी 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे 4 4 दा 16। अब दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो हम इनको प्लस करेंगे। 39 में 16 को हमने प्लस करना है, 9 और 6 5, 15 1 3 4 और 1 5, 55/36। अब देखना होता है कि अगर ये सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हों तो हमने डिवाइड कर लेना है, अगर डिवाइड नहीं हो रहे हों तो या तो इम्प्रॉपर को हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। तो इसमें बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव ही था इसलिए पॉजिटिव ही साइन रह गया और ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाली फ्रैक्शन में
पहले हम इनको नीचे द्वारा एज इट इज़ लिख के तो हम देखेंगे कि ऊपर भी एक ही नंबर है, नीचे भी एक ही नंबर है। जब दोनों के सेम साइन हो ना तो वो प्लस का साइन हो जाता है। तो या हम उसको ऐसे भी कह देते हैं कि माइनस हो तो माइनस कट गया, नहीं तो हम ऐसे भी कह देंगे सेम साइन हो तो वो प्लस का साइन हो जाएगा। इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव हो तो अंदर के वाले जो फ्रैक्शन है, जो नंबर है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में जो डिफरेंट चीज़ थी वो यही थी, जो डिफरेंट स्टेप था वो यही था। आगे वैसे ही जैसे हम पहले करते रहते हैं वैसे हो जाएगा। अब 8 और 7 सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते तो इनका एलसीएम भी करेंगे तो ऐसे ही 7 8 दा 56 इनका एलसीएम आ जाएगा। जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके वो एलसीएम आ रहा हो तो फिर यहाँ नंबर लिखने का तरीका ये होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिख दें। जो भी इनका साइन होता है वो साइन यहाँ पे आ जाता है। ये प्लस है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिख दें। अब सेम साइन है तो प्लस हो गए। 5 4 9, 3 और 2 5 ओवर 56। तो अगर यहाँ पे सेम टेबल से डिवाइड हो रहे तो कर लेने हैं, अगर नहीं हो रहे तो यही हमारा आंसर है। इन फ्रैक्शन में सबसे पहले इसकी ब्रैकेट को रिमूव कर लें। ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव का साइन हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ये एज इट इज़ ये साइन खुद चला जाता है, ये बता के जाता है कि अंदर के साइन को क्या करो। अगर माइनस हो तो बताता है कि अंदर का साइन चेंज कर दो। ये माइनस है, चेंज होकर प्लस हो जाएगा, प्लस ओवर 22। तो फ्रैक्शन का जब भी प्लस माइनस करना हो तो एलसीएम होता है, यानी एलसीएम लेके उनको प्लस किया जाता है। तो एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का होता है। 11 और 22 का जो एलसीएम होता है ना, ये 22 ही होता है। इस तरह करके आप लोगों ने निकाल लेना है। ये दोनों 11 से डिवाइड हो रहे हैं, 11 1 दा 11 2 दा। अब 11 2 दा 22 बेटा इनका एलसीएम आ गया। अब 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 22 आता है? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम के इक्वल हो जाता है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। 4 2 दा 8। जो भी इनका साइन होता है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, ये पॉजिटिव साइन है। अब 22 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम के इक्वल होता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें के नीचे लिख देंगे 5 1 दा 5। अब इन दोनों को प्लस कर लें, सेम साइन है तो प्लस करना होता है ना। 8 और 5 13 ओवर 22। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इससे वीडियो बनाने वाले को हौसला अफजाई मिलती है।